जब कभी भी सत्य और असत्य के बीच में बहस होती है या फ़र्क किया जाता है या हम ये कहें कि उनके बीच में एक युद्ध होता है, तो जीत हमेशा सत्य की होती है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो झूठ होता है वो 4 दिन की चांदनी जैसा होता है। जो झूठ होता है वो इतनी तेज़ी से आता है कि वो सबके ऊपर हावी हो जाता है और वो अपना असर इस तरीके से लोगों पे छोड़ देता है कि उन्हें सुनने वाले, देखने वालों को वही बात सही लगती है। लेकिन वो भूल जाते हैं जो सत्य होता है, जो सही है, वहाँ पे भगवान का वास होता है। क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है, प्रभु वहीं वास करते हैं। जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ पर गलत होता है, जहाँ पर झूठ है, जहाँ पे छल है, वहाँ पे भगवान वास नहीं करते हैं इसी जगह पर। तभी कहा जाता है कि भगवान और शैतान पावरफुल दोनों होते हैं। भगवान भी पावरफुल है और शैतान भी पावरफुल है। दोनों जो शक्तियाँ होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों में उतना ही असर होता है। लेकिन फिर भी जो सच है, जो सच्चाई है, जीत उसी की होती है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे महाभारत देख लीजिए, आप रामायण देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आप सतयुग की कहानियाँ देख लीजिए, आप कलयुग में देख लीजिए। बस इतना है कि कलयुग के अंदर सच को बाहर लाना इतना असंभव हो जाता है कि समटाइम तो वो इंसान, वो ज़रिया, वो समय, वो हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जाकर वो सच्चाई सामने आती है, जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अगर मान लो किसी इंसान की कोई सच्चाई बाहर आ भी गई, किसी का सच सामने आ भी गया, उसने अगर खुद को प्रूव कर भी दिया कि मैं सही था और वो चीज़ गलत थी, जो कि लोगों ने उसको बदनाम कर दिया, उसको टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, और वो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो उस इंसान को तो नहीं पता है, उसने जो कुछ फेस किया, उसने जो भी कुछ झेला, उसको तो नहीं पता चला कि अब मेरे को न्याय मिला, अब सच्चाई की जीत हुई। लेकिन सतयुग में ऐसा होता था कि जो सच होता था हमेशा जीत उसी की होती थी। जीत आज भी होती है, लेकिन कभी कभी उस इंसान के चले जाने के बाद में बोलते ना कि वो कारण ही ख़त्म हो जाता है जिसके पीछे की आपस में फाइट हो रही थी। जब वो कारण ही ख़त्म हो गया तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। हाँ, इतना है कि जो दूसरे लोग हैं उनको पता चल जाता है कि हाँ, वो इंसान जो कह रहा था वो सही था, या वो जो बोलती थी वो सही था, हमने उसको नहीं समझा, हम उसको समझ नहीं पाए, फिर उसको भगवान बना देते हैं। लेकिन अगर जो इंसान जब तक ज़िंदा है, बोलते हैं जब तक सांसें हैं इस शरीर में, तब तक ही अगर कोई इंसान सच्चाई का साथ दे दे, या उस इंसान का साथ दे दे जो थोड़ी हेल्प चाहता है लोगों से अपने सच को प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने खुद को लाने के लिए कि मैं सही था या मैं सही हूँ, अगर लोग थोड़ी सी हेल्प उसकी कर दें, तो शायद वो जो इंसान इस दुनिया से चला गया है उसकी आत्मा दुखी नहीं होगी, वो भी सुकून से जी पाएगा। और सच्चाई की तो जीत होती ही होती है, आज नहीं तो कल होगी ही होगी। सच को कोई रोक नहीं सकता, और जो झूठ है उसको जाना ही होगा। तो क्यों लोग अपनी ही आत्मा को गंदा करते हैं गलत कर्मों के द्वारा? क्यों दूसरों को इतना दर्द दे देते हैं कि उसकी आत्मा से बददुआएं निकलने लग जाती, जो इंसान वो है ही नहीं ऐसा, जो कि हमेशा लोगों को ब्लेसिंग्स देने में बिलीव करता है, जो लोगों को प्यार करने में बिलीव करता है, जो लोगों को अपना मानता है, वो दिल से आत्मा से उनको अपनाता है, ऐसा इंसान अगर बद्दुआ देने पे उतारू हो जाए तो आप सोचो उसने कितना कुछ झेला होगा अपने जीवन में, उसको कितना कुछ सहन करना पड़ा होगा, कितना इस दुनिया ने उसको परेशान किया होगा, कितना कुछ उससे छीना होगा, तब जाके उसके अंदर से, उसके अंतर आत्मा से बददुआएं निकलती हैं, और तब जाके वो इंसान कोई भी हो, मेल फीमेल, बड़ा बुजुर्ग बच्चे कोई भी हो, जब एक बार भरोसा जब टूट जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है फिर से एक बार
किसी इंसान को भरोसा करना, फिर से उसी रास्ते पर चलना, फिर से उन्हीं लम्हों को जीना जिन्होंने कि उसकी आत्मा को तार तार कर दिया। तो बेहतर है अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए। आप बुरे कर्मों की तरफ क्यों जा रहे हैं? भुगतान आपको ही भरना पड़ेगा इसका, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कहने वाले बोलते हैं कि किसने देखा है अगला जन्म? इंसानों ने नहीं देखा है, लेकिन आत्मा ने देखा है। आत्मा को सब कुछ पता है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा अमर होती है। तो अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए और लोगों को दुखी करना, परेशान करना बंद कीजिए। किसी के लिए थोड़ा सा कुछ करके देखिए, देखिए आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। आप गलत कर्म करके किसी के दिल को दुखाएंगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उसका भी दिल दुखेगा, उसके अंदर से आपको बददुआएं मिलेंगी। आप किसी के लिए थोड़ा सा कुछ करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी। और कुछ नहीं रखा है भेदभाव करने में, किसी से नफ़रत करने में कि वो मेरा नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, कि मैं ये नहीं करूँगा, कि मैं वो नहीं करूँगी। कुछ नहीं रखा है इसमें। हमारा जीवन एक सेकंड नहीं लगेगा। आपका जो शरीर है, आपका जो संसार है, आपकी जो दुनिया है, यही धरी की धरी रह जाएगी। तो अपने अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए और थोड़ा भगवान पे भरोसा कीजिए, क्योंकि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कुछ भी ऐसे ही नहीं घटता है हमारे साथ में, अच्छा या बुरा। चलो, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।